नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है उसमें पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, वो पूछा है। तो मरहान दिया है, भांटा दिया है, टिकरा दिया है, भर्री दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भर्री। उच्च भूमि में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोला जाता है? भर्री बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बिजौरा पहाड़ स्थित है। बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है, वो पूछा है। मैकल श्रेणी में, पेंड्रा लोरमी पठार में, छुरी उदयपुर पहाड़ियों में, और डी दिया है अबूझमाड़ पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंड्रा लोरमी के पठार में बिजौरा पहाड़ स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? तो टर्सरी युगिन दिया है, पेलोसिन युगिन दिया है, जूरासिक युगिन दिया है, और डेवोनियन युगिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जूरासिक युगिन। अगला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तर के जो भूमि है, सर्वाधिक उच्च भूमि, वह कौन सा है, वो बताना है आपको। तो सरगुजा बेसिन आ जाएगा, हसदो बेसिन, रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, और चांग बहगा देवगढ़ की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सा है? तो चांग बखार। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? मैकल श्रेणी जो है किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जसपुर, बस्तर, कवर्धा। तो यह लगभग सभी को पता होगा। मैकल से जुड़े हुए प्रश्न लगभग हर कोई पढ़ते आ रहे हैं ना, और यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवर्धा। ठीक है, अगला देखेंगे, मटासी मिट्टी के बारे में कौन से कथन सही है नहीं है? तो मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उसको बताना है। तो यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होता है। ठीक, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, और इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको पूछा गया है। तो इसमें से सही कौन सा है देखेंगे, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह भी सही है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाए। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है ना? तो कोरबा जिला, मुंगेली जिला, बिलासपुर, कबीरधाम। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा जिला में। अगला प्रश्न देखेंगे, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सह समूह विस्तार है? तो 40%, 50%, 55%, 60%। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कम वर्षा वाला क्षेत्र जो दिया है उसमें कम वर्षा वाला क्षेत्र ना, तो लोरमी पठार, कोंडागांव पठार, जसपुर पठार, सामरी पठार, सामरी पाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लोरमी पठार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो दंडकारण्य का जो पठार है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य में है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक है तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसको सुधारा जा सके। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।